जैसे ही प्रोफेसर ने हाजिरी लेना शुरू किया, दो दाएं हाथ एक साथ उठ गए। पूरी कक्षा ने उसी पल समझ लिया, लड़के और लड़की का नाम एक ही था। अगले ही सेकंड में क्लास ठाकों से गूंज उठी। दोनों शर्म से पानी पानी हो गए, लेकिन यही उनकी परेशानी की शुरुआत थी। उस दिन के बाद से सफाई की ड्यूटी की सूची में हमेशा उन्हीं दोनों के नाम साथ लिखे जाते और उनके चारों ओर दिल बने होते। यहाँ तक कि कक्षा समिति के चुनाव में भी क्लास मॉनिटर ने खुल्लम खुल्ला धांधली की, सिर्फ उन्हें लाइब्रेरी की देखभाल के लिए भेजने के लिए। लड़की शर्म के मारे रो पड़ी, लेकिन सहपाठी और ज्यादा मजाक उड़ाने लगे। अगले ही पल लड़के ने सबसे बदमाश लड़के को एक जोरदार लात में गिरा दिया। वह मंच पर चढ़ा, मॉनिटर को कॉलर से पकड़कर मेज पर पटक दिया। पूरी कक्षा सन्न रह गई, लेकिन इस विद्रोह के बाद भी आखिरकार दोनों को लाइब्रेरी की ड्यूटी करनी ही पड़ी। लड़के का चेहरा देखकर लड़की को लगा कि वह उससे बेहद नफरत करता है। तभी परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाएं बांटी गईं। अपनी कॉपी पर लिखा 27 देखकर वह लगभग वहीं बेहोश हो गई। लेकिन जब उसने लड़के को अपनी शीट पर कुछ लिखते देखा तो उसे समझ आ गया कि प्रोफेसर ने दोनों की कॉपियां आपस में बदल दी थी। वह कॉपी बदलवाना चाहती थी, लेकिन उसे डर था कि फिर से सब उसका मजाक उड़ाएंगे। उसे साइकिल पार्किंग में लड़के का इंतजार करना पड़ा, लेकिन अंधेरा हो जाने तक भी वह नहीं आया। आखिरकार उसने परीक्षा की कॉपी उठा ली। तभी लड़के ने शिकायत की कि इतनी अंधेरी जगह पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा। लड़की के पास कोई और रास्ता नहीं था। उसे जल्दी जल्दी साइकिल का पैडल हाथ से घुमाना पड़ा ताकि साइकिल की हल्की सी रोशनी से उसे देखने में मदद मिल सके। किसे पता था कि वह लड़का, जो कभी पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं लेता था, अचानक अटक जाएगा। लड़की पैडल घुमाती रही। वह इतनी थक चुकी थी कि उसे डांटने की ताकत भी नहीं बची थी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि लड़का यह सब जानबूझकर कर रहा था। वह बस उसके साथ कुछ पल और बिताना चाहता।